Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher from the Ikram High School Ali Rasulullah campus Badumali. Today is our fifth lecture. Date is 16 July 2020 and day is Thursday. Topic numbers and arithmetic operation. Diary है जी आज की countdown exercise 1B question number 1 to 3. Turn to your books. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी शरह ली सदरी व यसरली अमरी व उक़दतिल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि अल्लाह ताला तबारक व तआला हमारे इस काम के लिए, इल्म के लिए हमारे सीने को खोल दे. अच्छा जी, ये देखिए जी एक्सरसाइज 1B फिलिंग दी ब्लैंक्स. ए पार्ट है आपके पास गिवन 10,000 प्लस 6,000 प्लस 900 प्लस 5. इन सबको आपने प्लस करना है. प्लस कैसे करना है कि रफत में आप इसको वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं और हमने ध्यान रखना है जी कॉलम्स का. यूनिट्स के नीचे यूनिट्स आने चाहिए, टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए, हंड्रेड्स के नीचे 100 आना चाहिए, सो डैट कि आपका आंसर जब वो गलत ना आ सके. इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैन आंसर विल बी 16,905 लाइक दिस. इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है इम्पोर्टेंट है. अब सेकंड क्वेश्चन है जी 12,500 में से हम क्या चीज़ माइनस करेंगे कि आंसर आना चाहिए 56,000. अब लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा. अब ये देखें, बेसिकली तो हमारे पास ये डिजिट्स होते हैं, गिवन होते हैं, और उससे हमने इक्वल की इस साइड वाला मतलब कि जो आंसर वाली साइड होती है उसको खुद से सॉल्व करना होता है. लेकिन इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हिंट लेंगे कि पता कैसे चलेगा कि उसको प्लस करना है या माइनस करना है. ये साइन बताएगा हमें, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि मैं इस डिजिट में क्या माइनस करूँगी कि आंसर डेट शुड बी दिस वन. तो इसके लिए हम माइनस कर लेंगे इस डिजिट में से ही 5600 को. कैसे, ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1A इनका बी पार्ट गिवन है, ये इस तरह से था. सोल्यूशन में मैंने क्या किया है कि इसको माइनस करके देख लिया, मेरे पास आंसर आया 6,900. तो 6,900 को मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब आप इसकी फर्दर वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आप अपना आंसर चेक करें कि 2 मार्क का या 1 नंबर का अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं गलत ना हो जाए. इन दोनों को माइनस करके देखेंगे आया कि वाकई ये नंबर आता है या नहीं आता. अगर तो ये नंबर आता है इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है जी सी पार्ट. 100 मोर देन 99,999 इक्वल्स टू डैश के 9. इस डिजिट में 99,990 में अगर मैं 100 जो है वो ऐड कर रही हूँ, डैट आंसर योर आंसर विल बी 100,090. अब देखें, आसान ये है कि ये देखें 99,990 था ना, उसमें जब आप 100 ऐड करेंगे तो ओबियसली ये जो है ये 100,000 हो गया और ये वाला 90 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा. इसमें भी हमने ध्यान रखना है कॉलम्स का यूनिट्स के नीचे यूनिट्स आने चाहिए, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे 100 एंड सो ऑन. डी पार्ट में है जी डैट मस्ट बी एडिड टू 100,050 टू मेक 102,550 के क्या चीज़ जो है वो इस डिजिट में ऐड होनी चाहिए लाजमन, ताकि आपका आंसर जो है वो ये बन सके. तो इसमें से हमने 102,550 में से 150 को माइनस करके देख लिया है. तो पता चला है हमें कि ये डिजिट है आपके पास, इसको ज़रूर ऐड होना चाहिए इस नंबर में, सो डैट योर आंसर विल बी दिस वन. तो आपने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छी तरह. अब देखिए यहाँ पे लिखा बेशक एडिड है, खाली ये नहीं देखना कि यहाँ पे माइनस था तो इन दोनों डिजिट्स को मैंने माइनस कर दिया है. स्टेटमेंट को पढ़ना है पहले, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से लेना है कि इस डिजिट में क्या मैं प्लस करूँ कि आंसर ये वाला बने. तो मैंने इसमें से इसको माइनस करके देख लिया, जो बच रहा है आपके पास, जो फ़र्क आ रहा है वो ही जाहिर है आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा. ई पार्ट है जी ये बिल्कुल सेम है आपका बी पार्ट की तरह का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कि ये आपके पास ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम. इसमें अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि आपने इसको वर्टिकली सॉल्व करके देखना है. अगर तो आंसर आ रहा है 943 तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है. सेकेंड बी पार्ट है 400 मोर देन 69,843 इज 69,443. अब मोर देन का मतलब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ज़्यादा, यानी कि इसमें
400 अगर ज़्यादा कर दें तो बताएं कि आंसर ये वाला आएगा या नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन को मैंने यूँ करके देख लिया है, चेक किया है मैंने। ये देखिए इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हमने प्लस किया है तो आंसर आया है जी 70,243, जबकि यहाँ पर उन्होंने गिवन किया है कि आंसर शुड बी 69,443। इसका मतलब है कि आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज़ प्योरली फॉल्स। सी पार्ट है जी 77,000 लेस देन दिस नंबर इज दिस वन, यानी कि 7,000 जो है वो कम करें इस डिजिट्स में से, इसमें से 897,536 में से अगर 7,000 को कम कर दिया जाए तो आंसर आना चाहिए 890,536। अब देखिए 7,000 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे है आपका 89 और यहाँ पे भी है 89, 97 और यहाँ पे 90, ठीक है। तो जब आप 7,000 माइनस करेंगे तो ये वाले जो 7 थे वो कट गए, बाकी वाले डिजिट सेम है, तो इसका मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका ट्रू है। सेकंड पार्ट है आसिफ हैज़ ₹895,123 एंड फाहिद हैज़ 896,012। फाहिद हैज़ मोर मनी देन आसिफ। कि आपने इसमें से बताना है जी, इसमें हमने बताना है कि आसिफ के पास जो है वो इतनी रकम है और फाहद के पास इतनी रकम है। फाहद हैज़ मोर मनी देन आसिफ। कि आपने इसको नंबर्स को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि फाहद के पास आया कि वाकई ही आसिफ से ज़्यादा पैसे हैं या नहीं। कैसे पता चलेगा जी? 895,123, 896,000। अब ये देखिए यहाँ पे 96 है, यहाँ पे आपके पास 95 है, तो ओबियसली फाहद के पास जो है वो ज़्यादा पैसे हैं रिलेटिव टू आसिफ। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो ट्रू है। देन ई पार्ट, अनस स्पेंड ₹728,000 टू परचेज अ कार। कि अनस ने इतने पैसों की एक कार खरीदी है। सलमान बॉट अ कार फॉर ₹725,555। सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज। अब देखिए सलमान ने कितने पैसों की खरीदी है? 725,000। इसने खरीदी है 728,000। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 25 है। इसका मतलब है कि अनस ने ज़्यादा पैसों की गाड़ी खरीदी है बजाय ये कि सलमान ने। डेट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने बताना है जो गिवन ऑप्शन में से कौन सा। MCQs आते हैं ये भी 10 मार्क्स के पेपर में। द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब देखिए आपके पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज दिस एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, सम करें, अगर हम इनका प्लस करेंगे तो ये देखिए जी 9 9 9, ये 1 कैरी चला गया और यहाँ पे आ गया दोबारा से 9। ये हो गया आपके पास 100,999 एंड दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ये आप इसको चेक करके रफत में तो देख सकते हैं। बी पार्ट है 250,000 प्लस 25,000 इज़ इक्वल टू। यानी कि इसमें से हमने इसको प्लस करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ये इसमें हमने अगेन ध्यान रखना है कि यूनिट्स के नीचे यूनिट्स आए, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। जहाँ तक भी आपकी काउंटिंग जा रही है आपने बस ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपके कॉलम जो है वो आगे पीछे ना हो, ताकि आपके नंबर्स गलत ना लिखे जा सकें और ना ही आपका सवाल जो है वो आंसर उसका गलत आए। अच्छा, इनको हम प्लस करेंगे तो ये जीरोस तो एज इट इज़ आ गए, 5 भी एज इट इज़ आ गया। 5 में 2 प्लस करेंगे 7 और 2, ये आपका आंसर आ गया जी 275,000। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है 275,000। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। सी पार्ट गिवन है, इसको आप प्लस करके देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। टेक अवे, टेक अवे। अब टेक अवे का वर्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने माइनस करना है। टेक अवे दिस नंबर फ्रॉम दिस वन। अब ये ग्रेटर नंबर है, इसको आप पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे और दोनों को माइनस करोगे और देखोगे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जब आपका करेक्ट आंसर है, और वो जो है उसको हम फिर भी टिक लगा देंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।